नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, मानदेय वेतन में वृद्धि का ऐलान, 20 से 30 हजार तक बढ़कर आएगी राशि। जी हाँ, एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि हो गई है। दरअसल त्योहार से पहले उन्हें बड़ा तोहफा दिया गया। इसके साथ ही सेवा संहिता के नियम 120 के तहत भुगतान किए जाने वाले वार्षिक मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गई, जिसका फायदा लाखों कर्मचारियों को होगा। इसके तहत वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारियों को मानदेय की ऊपरी सीमा को बढ़ाकर 40,000 से 50,000 कर दिया गया है। इसके अलावा उप सचिव, अवर सचिव, सभी प्रधान पीएस और वरिष्ठ पीएस श्रेणी के कर्मचारियों को भी बड़ा लाभ दिया गया है। हिमाचल चुनावी वर्ष में महंगी बिजली का नहीं लगेगा झटका, अगले सप्ताह तय होंगी दरें। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में चुनावी वर्ष के दौरान महंगी बिजली का झटका लगने के आसार कम हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 0 से 60 और 61 से 125 यूनिट तक के 2 स्लैब की दरें पहले ही सरकार कम कर चुकी है। कोरोना संकट के समय से कम सब्सिडी मार झेल रहे हैं। 125 यूनिट से बड़े स्लैब की दरें बढ़ने की संभावना भी कम लग रही है। आगामी विधानसभा चुनावों के चलते उद्योगों और व्यावसायिक बिजली महंगी करने से भी नियामक आयोग बचेगा। प्रदेश में अगले सप्ताह वर्ष 2022-23 के लिए बिजली दरें तय होंगी। जन सुनवाई करने के बाद आयोग के अधिकारी इन दिनों दरों को तय करने में जुट गए हैं। लाहौल स्पीति अभी सिंगल लेन खुला है मनाली लेह मार्ग, पर्यटकों को करना होगा इंतजार। जी हां, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह मार्ग पर रोमांचक सफर के लिए सेनानियों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेह तक अभी सिंगल लेन मार्ग से ही बर्फ हटाई। सड़क के दोनों किनारों पर बर्फ की ऊंची दीवारें खड़ी है। सीमा सड़क संगठन ने भले ही 427 किलोमीटर लंबे मनाली लेह स्मारक मार्ग से बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया है, लेकिन यातायात बहाली में अभी समय लगेगा। कोर्ट के आदेश पर करवाई तलाई सहकारी में 23 करोड़ों के गबन मामले में 15 पर एफआईआर। जी हां, दी तलाई ग्राम सेवा सहकारी समिति में 33 करोड़ रुपये से ज्यादा के गबन मामले में 15 अधिकारियों व अन्य पर एफआईआर दर्ज की गई है। मार्च 2019 में ऑडिट में सामने आए गबन के इस मामले में सभी पूर्व पदाधिकारियों और सचिव समेत अब तक 20 पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हमीरपुर में 3 केंद्रों में हुई पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा, 4000 से अधिक अभ्यर्थियों ने दिया एग्जाम। जी हां, पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन रविवार के दिन किया गया। हमीरपुर जिला में 4000 से अधिक युवाओं ने पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा दी है। विजिलेंस तथा पुलिस निगरानी में परीक्षा का आयोजन हुआ। लिखित परीक्षा से संबंधित सभी इंतजाम पहले ही पुलिस महकमे द्वारा कर लिए गए थे। राजकीय बहु तकनीकी संस्थान बड्डू, NIT हमीरपुर और DAV हमीरपुर में लिखित परीक्षा हुई। परीक्षा केंद्रों पर काफी अधिक संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को मेटल डिटेक्टर मशीन से होकर गुजरना पड़ा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। CBSE पैटर्न पर 12वीं फिजिक्स के प्रश्न पत्र ने उड़ाए छात्रों के होश, बच्चों के साथ अभिभावक भी चिंतित। जय हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित जमा 2 भौतिक विज्ञान प्रश्न पत्र देखते ही बच्चों के होश उड़ गए। तीनों ही सीरीज में कुछ प्रश्न या तो आउट ऑफ पैटर्न थे या फिर गलत थे। इससे परीक्षार्थियों में भी असमंजस की स्थिति बनी रही। उधर प्रवक्ता संघ के राज्य कानूनी सलाहकार प्रवक्ता फिजिक्स राकेश भारद्वाज के साथ अन्य फिजिक्स प्रवक्ताओं में मदन लाल शर्मा, राजेंद्र शर्मा, विशाल ठाकुर व बालकृष्ण ने चिंता व्यक्त करते हुए बताया, सचमुच ही भौतिक विज्ञान जमा 2 परीक्षा प्रश्न पत्र CBSE पैटर्न को ज्यादा दर्शाता है। पे कमीशन में 3 में से 1 विकल्प पर फिर खिसकेगी डेट। जय हिमाचल में नए वेतन आयोग को लेकर 3 में से 1 विकल्प चुनने की अवधि फिर से बढ़ने जा रही है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने सरकार के सामने मांग रखी है कि इस विकल्प को अब तक 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया जाए। एक और घटनाक्रम यह है कि कर्मचारी महासंघ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अभिनंदन के लिए 3 अप्रैल को शिमला में एक बड़ा कार्यक्रम रखा है। यह कार्यक्रम पीटर हॉफ के मैदान में होगा। गौरतलब है कि 3 जनवरी 2022 को राज्य सरकार ने रिवाइज पे रूल्स जारी किए थे और उसमें 2 विकल्प कर्मचारियों के लिए दिए गए थे। हिम केयर 1 या 3 साल कार्ड की अवधि पर मिलेगा विकल्प।
जी हाँ, हिम केयर कार्ड की अवधि पर लोगों को विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। लोग चाहे तो 3 साल के लिए भी हिम केयर कार्ड बना सकते हैं या फिर 1 साल के बाद दोबारा से हिम केयर कार्ड को रीन्यू करा सकते हैं। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से हिम केयर कार्ड की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल करने की घोषणा की थी। इसके बाद सरकार की ओर से इस घोषणा 1 अप्रैल से लागू करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इस योजना की अवधि में लोगों को विकल्प चुनने के लिए भी सरकार को प्रपोजल भेजा है। HRTC को मिले 7 चीफ इंस्पेक्टर, 10 दिन में ज्वाइनिंग करनी होगी ड्यूटी। जी हां, प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के आधा दर्जन से अधिक इंस्पेक्टरों को होली के उपरांत पदोन्नत का तोहफा दिया गया है। निगम के 7 इंस्पेक्टरों को चीफ इंस्पेक्टर पद पर प्रमोट किया गया। इसमें सभी पदोन्नत इंस्पेक्टर 1 को छोड़कर सभी को वर्तमान डिपो में ही प्रमोशन दी गई है। पदोन्नत कर्मचारियों को 10 दिन के अंदर निर्धारित DPO में ज्वाइनिंग देनी होगी। अगर किसी कर्मचारी ने इसमें रुचि नहीं दिखाई तो उनकी पदोन्नत रद्द करके दूसरी कर्मचारी को पदोन्नत किया जाएगा। अमर उजाला स्वास्थ्य अभियान शिमला में 10 दिन में 18,000 किशोरों का हुआ टीकाकरण। जी हाँ, जिला शिमला में किशोरों का कोरोना टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। 10 दिन के भीतर 12 से 14 साल आयु के 18,127 किशोरों को टीके लग चुके हैं। बच्चे कोरोना वैक्सीन लगने के बाद खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शहर के स्कूलों में रोजाना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को भी मसोमरा ब्लॉक के स्कूलों में बच्चों के टीके लगाए गए। बागवानी नॉर्वे से आई कैल्शियम नाइट्रेट खाद ला रही है हिमाचल के सेब बगीचों में हरियाली। जी हाँ, नॉर्वे से आई कैल्शियम नाइट्रेट हिमाचल प्रदेश के सब बगीचों में हरियाली ला रही है। इस बार सरकारी उपक्रम हिमफेड से कंपनी की खाद उपलब्ध करवा रहा है। उसका नॉर्वे से आयात किया गया है। इन दिनों कैल्शियम नाइट्रेट पिंक बर्ड स्टेज पर इस्तेमाल हो रही और मटर के दाने के आकार के सेब तैयार होते ही बगीचों में यह खाद डालेगी। यह खाद सेब के बगीचों में नाइट्रोजन और कैल्शियम पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। यह गुणवत्ता वाले सेब की पैदावार में सहायक है। अमर उजाला स्वास्थ्य अभियान कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए की तैयारी। जी हाँ, जिला कुल्लू कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी ओर से इसके लिए माइक्रो प्लान तैयार कर लिया है। प्लान के तहत ही मरीजों का उपचार किया जाएगा। क्षेत्रीय अस्पताल समेत सभी PHC, CHC और सिविल अस्पतालों में सैंपलिंग की सुविधा मिलेगी। पॉजिटिव आने पर मरीजों में कोरोना के लक्षण को देखते हुए उपचार किया जाएगा। यदि संक्रमण के मरीज में लक्षण अधिक है तो उनका प्राथमिक उपचार सिविल अस्पताल में किया जाएगा। उसके उपरांत मरीज को डेडिकेटेड कोविड स्वास्थ्य केंद्र कुल्लू के लिए रेफर किया जाएगा। इस CHC में 200 बिस्तर की व्यवस्था कोरोना मरीजों की भर्ती करने के लिए की गई है। अमर उजाला स्वास्थ्य अभियान पावंटा अस्पताल में हृदय रोगियों की जांच के लिए लगेगी नई मशीन। जहां सिविल अस्पताल पावंटा साहिब प्रभारी डॉक्टर अमिताभ जैन ने बताया कि डिफिब्रिलेशन कार्डियक अरेस्ट के उपचार का प्रभावी तरीका है। इसके लिए RKS से भी मंजूरी मिल चुकी है। शीघ्र अस्पताल प्रबंधन डिफिब्रिलेशन थेरेपी मशीन स्थापित करेगा। सूचना आयोग का फैसला, RTI की गिरदावरी में सरकारी भूमि के अतिक्रमण की रिपोर्ट रिकॉर्ड नहीं कर सकते पटवारी। जी हां, राज्य सूचना आयोग ने कहा है कि सरकारी भूमि के अतिक्रमण को गिरदावरी या जमाबंदी में पटवारी नहीं कर सकता है। हालांकि वह अतिक्रमण का मामला तैयार कर सकता है। सरकारी जमीन के अलावा अन्य भूमि का पटवारी या अन्य निरीक्षण अधिकारी वर्गीकरण बदल सकता है यदि यह अविवादित हो। ऐसा भी घटनास्थल की स्थिति के हिसाब से हो सकता है। लेकिन बंजर भूमि बरानी बन गई हो या बरानी जमीन सिंचित या इसके उलट हो गई हो, कोई भी पटवारी या राजस्व अधिकारी सरकारी भूमि के मालिकाना हक, कब्जे, किराए और वर्गीकरण को न तो मिटा सकता है और न ही उसे तय कर सकता है। ऐसा केवल जिला नियंत्रक के आदेश से ही हो सकता है। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर, हिमाचल कोरोना अपडेट। प्रदेश में कोरोना के मात्र 14 नए केस, एक्टिव केस 200 से नीचे। जी हां, प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण अब लगभग थम चुका है। पिछले 7 दिन से प्रदेश में कोई भी मौत नहीं हुई। ऐसे में प्रदेश में कोविड में मरने वालों का आंकड़ा 4113 पर ही थम गया है। वहीं एक्टिव केस भी 200 से नीचे आ गए हैं। एक्टिव केस की संख्या अब 191 रह गई। इसके साथ लाहौल स्पीति जिला कोविड मुक्त हो गया है। लाहौल स्पीति में कोविड का कोई भी एक्टिव केस नहीं है। प्रदेश भर 2536 सैंपलों की जाँच की गई थी। इसमें 14 केस आए हैं और 35 लोग स्वस्थ भी हुए। कोविड के नए मामलों में चंबा में 4, कांगड़ा में 5, कुल्लू और मंडी में 1-1 और शिमला में 3 नए मामले आए हैं।
दोस्तों वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।